गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं मैं रविंद्र पटेल अहमदाबाद से आपके साथ बात कर रहा हूं और आप सभी का इस युसाना इंडक्शन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। लेकिन अभी शुरुआत करूं उससे पहले मेरी थोड़ी सांस मैं नॉर्मल कर दूं, क्योंकि ये जो अभी चल रहा था स्क्रीन के ऊपर, मेरे ख्याल से मेरा जो हाल है सभी लोगों का वैसा ही हाल हुआ होगा। राइट, क्योंकि जो पिक्चर और वीडियो हम देख रहे थे मेरे ख्याल से सब सभी लोगों की सांस है वो मेरे ख्याल से बढ़ गई होगी। राइट, धड़कनें बढ़ गई होगी। और कहीं ना कहीं हम इस चीज को रिलेट करते हैं जब ऐसे ऐसे पिक्चर देखते हैं, बताते हैं इस इंडस्ट्रीज के अंदर या हमारे सीनियर्स के द्वारा जो भी हमारे साथ जब सपनों की बात होती है, तो मेरे ख्याल से कभी कभी ऐसा लगता है कि भरोसा करें, कभी कभी लगता है भरोसा नहीं करें। राइट, लेकिन जब फेथ की बात आती है, भरोसा करने की बात आती है, तो ये बात करने से पहले थोड़ा सा मैं आपके साथ मेरी पर्सनल बात करने जा रहा हूँ। मेरे बारे में आपके साथ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग आज नए भी हो सकते हैं, नए ज्वाइन किया होगा, हो सकता है मेरे बारे में नहीं जानते होंगे, तो उनके लिए मैं मेरे बारे में बात करूंगा। 40 साल मुझे हो गए ट्रेडिशनल बिजनेस करते हुए। एक सपना लेके मैं 93 में अहमदाबाद आया था, मैंने कैरियर स्टार्ट किया था मेरा फादर के साथ ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर 82 में। 82 से मैं लगातार कुछ ना कुछ अलग अलग बिजनेस में कर रहा हूँ। बहुत सारे बिजनेस अलग अलग टाइप के किए हैं, सब में तो नहीं जाते हैं, लेकिन अगर मेरे बारे में पूरा अगर जानना चाहते हैं तो खाली रविंद्र पटेल गूगल पे टाइप करेंगे या फिर ravindra patel.com भी करेंगे तो मेरा पूरा जन्म कुंडली निकल जाएगा, मेरे बारे में आप जान सकते हैं। तो मैं इसको शॉर्ट करता हूँ। अहमदाबाद आके मैंने एज ए फुटवेयर होलसेलर काम स्टार्ट किया। मतलब बाटा कंपनी का नाम आपको पता होगा, पूरे गुजरात का सप्लायर था मैं। फिनिक्स स्पोर्ट्स शूज कंपनी को मैंने गुजरात में इंट्रोड्यूस किया था, और भी काफ़ी सारे मैंने जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है उनके साथ बहुत सारे ट्रेडिशनल मैंने बिजनेस किए हैं। अहमदाबाद में मेरा रियल एस्टेट का भी काम है, क्योंकि वो भी पास्ट एक्सपीरियंस था, तो मैंने अहमदाबाद में रियल एस्टेट का भी काम चालू किया। आज भी कुछ प्रोजेक्ट्स मेरे साथ चालू हैं अहमदाबाद के अंदर एंड सराउंडिंग। और भी दो तीन बिजनेस ऐसे हैं जो फैमिली के हैं, और हम सब फैमिली मिलके इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। लेकिन आज जिस जो जो बताया उसके साथ कनेक्ट करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारा मैंने मेरी लाइफ के अंदर जो एक्सपीरियंस किया है, या एक के बाद दूसरा दूसरे के बाद तीसरा जो मैंने इसको लिया है, तो वो कहीं ना कहीं पीछे गोल हमारा क्या होता है। बिजनेस हमारा गोल नहीं होता है, गोल हमारा होता है सपना। सपना पूरा करने के लिए हम अलग अलग प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं। राइट, तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जो जहां पे हम आजमाते हैं, बाद में पता चलता है कि हम हमारा सपना के साथ ये प्लेटफॉर्म कनेक्टेड है कि नहीं है। तो अगर कनेक्टेड नहीं है तो हम फौरन कुछ नया ट्राई करते हैं, फौरन कुछ नया ट्राई करते हैं। जैसे कुछ जॉब करने वाले लोग भी होते हैं जो ट्राई करते हैं, अगर रिलायंस के अंदर जॉब है, अगर सेट किया, अगर ज्यादा सैलरी मिलती है तो फिर वो टाटा भी अप्लाई करते हैं, फिर अदानी में भी चले जाते हैं। लाइक दिस, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ ये कंपनियों का नाम लेके। राइट, तो क्या होता है कि हर एक व्यक्ति अपने सपनों के लिए काम कर रहा है, जरूरी नहीं है कि प्लेटफॉर्म कौन सा हो। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी मुझे एक चीज अच्छी लगी, जो भी मैंने आपको बताया कि ये वीडियो देखने के बाद काफी लोगों को फेथ होगा नहीं होगा, लेकिन 2001 के अंदर जब मैं इस इंडस्ट्रीज में आया, जब पहली मीटिंग में मैंने देखा, तो वहां पे एग्जाम्पल दिया था लिवरेजिंग का। बाटा को बीच में राउंड में था और नीचे उसके ब्रांचेस के बारे में बताया गया था, यानी कि बाटा के नेटवर्क के बारे में बताया गया था। नेटवर्क वर्ड उस दिन मुझे समझ में आया, और मुझे पता चला कि मुझे भी नेटवर्क करने की पावर मिलती है। तो मैं इतना एक्साइटेड हो गया उस दिन से आज तक। मैं इतना एक्साइटेड हूं लिवरेजिंग को लेके, नेटवर्क को लेके, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को लेके, कि मैं पैरेलली मेरे ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ इसे हमेशा डेवलप करने का काम किया है। हालांकि वहां पे भी हमने बहुत सारे प्लेटफॉर्म को चेंज करने की कोशिश की,
लेकिन प्लेटफॉर्म इसीलिए हम चेंज करते रहे क्योंकि हमें लगा कि ये प्लेटफॉर्म हमारे गोल तक ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा। अगर हमें लगता है कि ये हमें हमारे गोल तक नहीं ले जाएगा तो फौरन इसे चेंज करना चाहिए, जैसे हम जॉब चेंज करते हैं, राइट। लेकिन वी आर सो लकी कि यहाँ पे जो आपको जो सर्कल दिख रहा है, राइट, ये सिंबल आप पहचान गए होंगे। ये मतलब इस हमेशा जब मैं सोचता हूँ दिमाग में तो यही पिक्चर मेरे दिमाग में घूमती रहती है। और इसे मैं रिलेट क्यों करता हूँ, क्योंकि ये राउंड है, जो लोगो है वो राउंड है, और राउंड चीज क्या होती है, बीच में अटकाती नहीं है हमें। जैसे व्हील होता है, वो जैसे पहिया होता है वो घूमता है, अगर व्हील को स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, तो वो फिर अटक अटक के करेगा। तो ये हमारा यूसाना का जो लोगो है वो हमारे सपनों तक ले जाएगा। और आप भरोसा रखिए, जो नए लोग हैं उनके लिए स्पेशली मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद अगर लगता है, क्योंकि आज मेरा पूरा टॉपिक जो है ना, आज मैं पूरी बात करने वाला हूँ, एक ही वर्ड के पीछे सारी चीजें मैं इसको कनेक्ट करूंगा। सारी चीजें जो हैं इर्द गिर्द होंगी सपनों के पीछे। और सपना इस बिजनेस के अंदर इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि वो ही है जो है हमें आगे लेके जाएगा, जो हमारे गोल एंड टारगेट तक लेके जाएगा, राइट। तो सपनों की जब बात करते हैं तो इसके लिए जो क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, कौन से ऐसे 7 वैल्यूज हैं, राइट, वो 7 वैल्यूज के बारे में बात करने वाला हूं। और इसके बाद 7 बेसिक्स के बारे में बात करने वाला हूं। जब तक वो 7 वैल्यूज हमें समझ में नहीं आएगी, वो अगर हम अपने लाइफ के अंदर अगर अप्लाई नहीं करेंगे, तो मेरे ख्याल से चाहे जितने भी बेसिक्स हम कर लें, चाहे जितने भी हम मेहनत कर लें, सफलता और हमारे बीच में हमेशा दूरी ही रहेगी। लाइन में अगर आपको मैं बताऊं कि इस बिजनेस में सफलता पानी है, बहुत ऊंचाई ऊपर जाना है, तो कितने लोगों की जरूरत है, कोई बता सकता है? एक बंदा काफी है। वो एक बंदा कौन है? आप हैं। आप खुद हैं जो इस बिजनेस में सफलता की ओर जा सकते हैं, या पता नहीं, मैं आगे नहीं बोलना चाहता। क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, राइट। तो सेंटर में क्या है, भरोसा क्या करना है हमें, किसके ऊपर भरोसा करना है, और क्या एक्शन लेने हैं, क्योंकि ये बिजनेस है, इसके अंदर टर्नओवर होना चाहिए, राइट। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अगर होलसेल का बिजनेस करते हैं, मुझे कल जीतू भाई ने बताया था कि वी आर इन होलसेल बिजनेस, वी आर होलसेल सप्लायर। जैसे मैं फुटवेयर लाइन के अंदर होलसेल सप्लायर था, वैसे मैं होलसेल सप्लायर का बिजनेस कर रहा हूं, मतलब होलसेलर हूं मैं, राइट। लेकिन इसके अंदर करना क्या है, बिल्कुल उल्टा है जो हमारी थॉट प्रोसेस है। बिजनेस पूरा हमारा उल्टा है, राइट। इस बिजनेस में हम भरोसा कर सकते हैं जो हमें बताया गया है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमने देखी हैं तब जाके हमने ज्वाइनिंग किया है। कंपनी के बारे में देखा है, मायरन वेंट्स के बारे में देखा है, R&D के बारे में देखा है, साइंटिस्टों के बारे में देखा है, एथलीट्स के बारे में देखा है, उनकी जो स्ट्रेंथ है फाइनेंशियल उसके बारे में देखा है। पूरी 25 कंट्रीज के अंदर जिस तरीके से 32 साल से ये लोग काम कर रहे हैं, 33 साल से, राइट, सारी चीजें देखी हैं। कंपनसेशन प्लान देखा है, प्रोडक्ट्स देखे हैं, प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स देखे हैं, सारी चीजें हमने अप्लाई भी की है, हमने इसके रिजल्ट्स भी लिए हैं, मतलब सब कुछ सही है। लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट क्या है, फिर भी इंपॉर्टेंट है हमारा सपना। कौन कर पाएगा, कौन नहीं कर पाएगा, राइट। एक्चुअली करना क्या है इसके अंदर, सबसे पहले हम उसके ऊपर फोकस करते हैं। इंडिविजुअल मुझे क्या करना है, क्योंकि मैं ही जिम्मेदार हूं। सफलता और असफलता के बीच का जो जिम्मेदार व्यक्ति है वो मैं खुद हूं, राइट। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो मुझे समझनी पड़ेगी। आज उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में हम बात करेंगे, राइट। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? पावर ऑफ 105 SP सर्कल। ये आर्ट, ये कला, ये स्किल अगर हमने सीख ली, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये काम क्या है, व्हाट इज 105 SP सर्कल पर वीक? मेरे एफर्ट से मुझे सीखना है कि मैं, मेरा तो मेरा एक्टिवेशन हो चुका है,
35 पॉइंट मैंने खुद के ले लिए हैं। मैं मेरे घर में प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ और इसे रेगुलर मैं रिपीट करने के लिए भी राजी हूँ, तभी तो मैं इस बिजनेस में हूँ। लेकिन अभी मेरी जिम्मेदारी क्या है कि मेरे एफर्ट से, मेरे एक्शन से, मेरे बेजिक से, चाहे जितने भी टाइम देना पड़े, 2 घंटे में रिजल्ट आता है, वन ऑन वन करने में रिजल्ट आता है, होम मीटिंग करने में रिजल्ट आता है, हॉल मीटिंग करने में रिजल्ट आता है, वो मुझे पता नहीं है। वो धीरे 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 करके जीरो से स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले तो हम सीखेंगे इस बिजनेस को, राइट। तो उसके जो स्टेप्स हैं, सफलता के जो सिद्धांत हैं, उसके जो 7 स्टेप्स हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। मेरा टारगेट एंड क्या रहेगा, एंड गोल क्या है, मेरा टारगेट क्या है, मुझे क्या टर्नओवर करना है, क्योंकि ये टर्नओवर बिजनेस है। ये वो क्या बोलते हैं, टिपिकल वो मार्केट में जो चलते हैं उस टाइप का बिजनेस नहीं है, जेन्यून बिजनेस है, ये होलसेल बिजनेस है, समझो आप। और हम लकी हैं कि इतनी बड़ी कंपनी के ब्रांड पार्टनर बनने का हमें मौका मिलता है, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनी स्टॉक, विदाउट एनी स्टाफ, विदाउट एनी लाइबिलिटीज, विदाउट एनी ट्रांजैक्शन, मनी ट्रांजैक्शन, विदाउट एनी एम्प्लॉयज, विदाउट एनी, मतलब कुछ नहीं करना है इसके अंदर। हमें सीखना क्या है, जैसे एक डॉक्टर बनते हैं तो 10-10 15-15 साल सीखते हैं। हमें सीखना क्या है, फौरन सीखना है, फटाफट सीखना है, जितना हो सके उतना जल्दी सीखना है, मास्टरी लेनी है। हमारे द्वारा 105 एसपी सर्कल, मतलब 3 ज्वाइनिंग, 3 लोगों को एक्टिवेशन, 3 लोगों को 105 एसपी हमें जनरेट करने हैं। और ये आर्ट कैसे आएगी और कौन करेगा, जिसका सपना होगा, जिसको सफलता पानी है इस बिजनेस में, वही कर पाएगा। और वो ही हमें सीखना है। और ये काम दुनिया के किसी भी काम से इजी है। अगर मैं प्रॉपर्टी लाइन में हूं तो करोड़ 2 करोड़ की प्रॉपर्टी बेचना इजी है, ये कि 15,000 का टर्नओवर करना इजी है? आप मुझे बताओ, 12,000 का टर्नओवर अभी तो, 12,000 का टर्नओवर करना एक वीक के अंदर इजी है, या करोड़ 2 करोड़ की प्रॉपर्टी? इंश्योरेंस सेल करना इजी है, या 12,000 का प्रोडक्ट का वॉल्यूम जनरेट करवाना हमारे एफर्ट से वो इजी है? क्या जॉब करना 40 साल तक वो इजी है, या वीकली 12,000 का टर्नओवर करना इजी है? फ्लेक्सिबल टाइम पे हमारे मूड के मालिक हैं हम। तो ये बिल्कुल एकदम सिंपल, दुनिया का कोई भी, अगर हम पैसा कमाने का काम करते हैं, सारे काम आप देख लो, सारे काम आप देख लो, सारे काम से सबसे इजी, आप मुझे बताओ, पैसा 12,000 का टर्नओवर करना ये काम है, और सामने ऐसा कौन सा काम है जो हमारे सपनों को पूरा कर सकता है? दुनिया का सबसे इजी काम है। और ये इजी काम कोई भी कर सकता है, पढ़ा है, अनपढ़ है, नहीं पढ़ा है, कोई भी व्यक्ति, किसी भी बैकग्राउंड का, हाउसवाइफ कर, सारे लोग, स्टूडेंट कर सकते हैं, हाउसवाइफ कर सकती हैं, बुजुर्ग लोग कर सकते हैं, रिटायर्ड लोग कर सकते हैं, प्रोफेशनल लोग कर सकते हैं, बहुत बिजी हैं अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में, वो कर सकते हैं। सब कोई कर सकता है। मतलब ये 105 एसपी सर्कल के ऊपर जिसने फोकस करके काम करना चालू किया, फिर क्या है, फिर लिवरेजिंग है। सारा काम हमको नहीं करना है, इसे हमें लिवरेज करना है, और ये कला हमें लोगों को सिखानी है। ये पैसा और रॉयल्टी और सपने कैसे पूरे होंगे, ये कला लोगों को सिखाने का धंधा है, राइट। तो अगर सबसे पहले बताऊं 7 स्टेप्स क्या हैं, अगर इसे हमें सीख लेते हैं, अपने आप में अप्लाई करते हैं, अपने आप में, दूसरों के लिए नहीं है, ये मेरे लिए है। अगर मैं बोलता हूं आपको बताने के लिए, लेकिन वो सेल्फ टॉक मेरी हो रही है, तो मुझे ही सुनाई दे रहा है, और ये बताने से पहले मुझे अप्लाई करना है, राइट। तो यही अगर आप चीज किसी और को भी सिखाते हैं, तो सबसे पहले जब आप अप्लाई करोगे, तभी जाके आप लोगों को सिखा पाओगे। 7 स्टेप कौन से हैं? सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मैंने बताया था आपको, मैं सपनों की ही बात करूंगा। ड्रीम के ऊपर ही मेरा स्टार्टिंग होगा, एंड भी ड्रीम से, सपनों से ही होगा, राइट। सेंटर में क्या है? सपना। सपना ही हमें आगे लेके जाएगा। पता नहीं अलग अलग बैकग्राउंड से आज कितने लोग हैं, मेरे ख्याल से काफी 80 प्लस तो मैंने, ओह माय गॉड, 100 टच होने को आए हैं। दैट्स ग्रेट, यही स्पिरिट है हमारे से संभव टीम का, राइट। तो यही है एटीट्यूड जो हमें आगे लेके जाएगा, राइट। तो सेंटर में क्या है, इतने सारे लोग हैं तो मैं कैसे बताऊंगा, राइट। मुझे पता है मेरा सपना क्या है, मुझे पता है मेरे जो हमारे सीनियर ब्रांड पार्टनर्स हैं, जो हम जिनके साथ 24/7 कनेक्टेड हैं,
बातचीत होती रहती है, बार बार फोन पे हम हॉटलाइन पे रहते हैं। जैसे संदीप जी हैं, पवन मैम हैं, तो हमें उनका सपना पता है, भरत भाई है उनका सपना पता है, सुरेश भाई है उनका सपना मुझे पता है, मेरा सपना उनको पता है कि मैं किस पैशन से इस बिजनेस को कर रहा हूँ, मतलब जिनके साथ हम जुड़े हैं और जिनके साथ मिलके हम काम कर रहे हैं। राइट, तो वो पता है कि क्या क्या एक दूसरे का सपना है, और हम एक दूसरे के साथ सपनों को भी शेयर करते हैं। नए लोग जितने भी हैं, आपको जिसने भी स्पॉन्सर किया है, प्लीज आप कृपया करके जो भी सीनियर व्यक्ति है उनके साथ ये सारी डिस्कस कर लें। और अगर जो सीनियर जो ब्रांड पार्टनर्स हैं, अगर अपने जो नए ब्रांड पार्टनर को यहाँ पे जो लेके आए हैं, तो सबसे पहला काम पीवी कैसे करना है या ज्वाइनिंग कैसे डालनी है, उससे पहले उनके सपनों के लिए बात करें आप। मैं चाहता हूं कि सपना ही इंपॉर्टेंट है किसी भी व्यक्ति के लिए। लेकिन एक चीज मैं बताऊं कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा। राइट, सपने सबके अलग अलग है। एक जैसा सपना किसी का बहुत बड़ा घर, जो कॉमन, जो हम सपनों की बात करते हैं वो कौन से हैं? बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बैंक बैलेंस, फॉरेन ट्रिप, सेवा करना, बुजुर्ग के लिए कुछ करना, वो सारी, राइट, जॉब क्विट करना, लाइबिलिटीज को क्विट करना, राइट, रीच होना। ये जो सारे मतलब अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, किसी के इमोशनल हो सकते हैं, किसी के मटेरियल थिंग्स के हो सकते हैं। लेकिन ये हमारा जो बिजनेस है, इसकी जो अगर आपने बोलते हैं डॉक्टर नाड़ी तपासता है, नाड़ी देख के दर्द बताते हैं, भाई जी हमारे पुराने जमाने में ये काम करते थे। इस बिजनेस की नाड़ी क्या है मैं आपको बताऊं। मैं आपको एक सीक्रेट बताने जा रहा हूं आज। राइट, जब भी सपनों की बात होती है इस इंडस्ट्रीज के अंदर, मैंने वो पाया है कि हम अपने सपनों की ही बात करते हैं, अपने ही गोल की बात करते हैं, अपने ही टारगेट की बात करते हैं। अगर हमने हमारा माइंडसेट बदल दिया, क्योंकि इसके कैलकुलेशन ऐसे हैं, ये मजबूरन आपको आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। और ये मजबूरी है, मैं ये भी बताऊंगा। जब तक आप प्लान अगर सही तरीके से समझ गए, जब तक संदीप भाई के घर में 1 लाख महीना वीकली नहीं आता, राइट, तब तक मेरे घर में क्या आएगा आप मुझे बताओ। जब तक जो आपके फ्रंट लाइन्स हैं, जितने भी आप 4 लोगों को आपने जो एबीसीडी जो प्लान के हिसाब से हम लोगों को ज्वाइन करने की बात कर रहे हैं, जब तक उनके घर में 1-1 लाख रुपया नहीं आएगा वीकली, तब तक मेरे घर में क्या आएगा। तो करना क्या है कि कंपलसरी यहाँ पे ये चीज हो जाती है कि हम जो हमारे रिस्पॉन्सिबल, हम जिसने जिसकी हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, या जो हम पे रिलाई करते हैं, या जो हम पे ट्रस्ट करते हैं, तो वो बॉन्डिंग होनी चाहिए, वो कम्युनिकेशन होना चाहिए, और एक गोल होना चाहिए। एक दूसरे के सपनों के लिए जो जो ब्रांड पार्टनर है उन्हें पता होना चाहिए, मुझे पता है रोहित सर का सपना क्या है। राइट, तो वो सपना अगर मैं मेरा सपना बना लेता हूँ, और मेरा सपना अगर संदीप भाई बना लेते हैं, और संदीप भाई का सपना मैं मेरा सपना बना लेता हूँ, और मेरा सपना जो है वो रोहित सर बना लेते हैं, तो ये चीज है, ये बॉन्डिंग है, और ये यूनिटी है, और ये इसी चीज को लेके हमें आगे जाना है, तभी जाके ये कल्चर हमें डेवलप करना है से संभव के अंदर। राइट, भले ही हम एक दूसरे के साथ डायरेक्ट भी अगर सेम एलओएस में भी नहीं है, लेकिन अगर मुझे पता है कि विमल सर का सपना क्या है, विष्णु सर का सपना क्या है, और भी जो लोग हैं सीनियर हमारे ग्रुप के अंदर, और वो जो लोग काम कर रहे हैं और उनकी जो टीम काम कर रही है, तो जब तक हम एक दूसरे दूसरे के लिए, भले हम इंटरनल हम बात नहीं करें, लेकिन अगर हम पर्टिकुलर फोकस करके जब तक नहीं करेंगे, तब तक वो हारमनी जो बोलते हैं, वो मेरे ख्याल से वो हारमनी हमें बिठाने की जरूरत है, वो बॉन्डिंग हमें बिठाने की जरूरत है, वो कल्चर हमें डेवलप करने की जरूरत है। राइट, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, फर्स्ट स्टेप तो मैंने आपको बता दिया, एकदम सिंपल वे में बता दिया। कैलकुलेशन को लॉजिकली भी मैंने आपको बता दिया कि ये कंपलसरी क्यों है। कंपलसरी इसीलिए है कि आप गिनो भाई, अगर आप नीचे जो आपके ग्रुप में ब्रांड पार्टनर जुड़े हैं, अगर वो सफलता नहीं पाते तो आपकी सफलता कहाँ आ जाएगी। तो कंपलसरी आपको उनको सफल बनाना पड़ेगा। समझो, ये मैथमेटिक है। तो करना क्या है, होता क्या है, और करना क्या है। होता ही है कि मैं मेरे लिस्ट के ऊपर ही ज्यादातर ज्यादातर मेरा फोकस मेरा होता है कि मैं ये करूं, वो करूं, वो करूं, ऐसा नहीं होता है। जो भी हमारे साथ जुड़े हैं ब्रांड पार्टनर, इनके साथ बैठ के पूरी प्लानिंग करो। प्लानिंग करने के बाद जो भी हमें काम करना है, जो भी एक्शन में करना है, वो मिलके करना है। तो
तो ज्यादातर मैं क्या करता हूँ कि भाई, एग्जाम्पल के तौर पे हमारे ग्रुप में एक 70 ईयर ओल्ड सुरेश भाई हैं, जो डे वन से मुझे मेरे साथ जुड़े हैं और वो इमोशनली जुड़े हैं। बहुत सारे नेटवर्क मार्केट, 30 साल का एक्सपीरियंस है इनको, लेकिन इनको लगा कि ये सही प्लेटफॉर्म है, और इन्होंने मेरी आंखों में देख के मुझे लगा, इनकी आंखों में देख के मुझे लगा कि ये यार कुछ आवाज में कुछ अलग है, डिफरेंट है, और इनको कुछ करंट आया है और ये सीरियस हो चुके हैं। तो मैंने इनकी लिस्ट को मेरी लिस्ट बना दिया, और मैंने इनकी लिस्ट पे डेली डेली वन ऑन वन, वन ऑन वन, वन ऑन वन, वन ऑन वन, मतलब 200-300 प्लान मैंने साथ में मिलके हमने एज ए टीम हमने नेटवर्क बनाने के लिए काम किया, राइट। तो जब तक आप अपने ग्रुप में जो नए लोग हैं, उनको तो प्लान बताना आता है नहीं आता है, नॉलेज है नहीं है, कम है ज्यादा है, लेकिन जो जो स्पॉन्सर है, जिसने जिम्मेदारी ली है अपने ग्रुप की, अगर वो चीज खुद उसकी जिम्मेदारी लेके अगर हमने करना चालू किया, उनकी लिस्ट को अगर हमने अपनी लिस्ट बना दिया, राइट, तो ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क आता है। एक क्वेश्चन मार्क क्या है? अगर मेरे को सुरेश भाई के लिए, दिस इज एग्जाम्पल, मैं आपको एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूं। सुरेश भाई के कोई बंदे आए, राइट, और अभी मुझे ये बिजनेस बताना है। अभी आप मुझे बताइए, मुझे बताना ही नहीं आए, प्लान शो करना ही नहीं आए, मेरे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं हो, कोर एसेंशियल में क्या इंग्रेडिएंट्स है वो भी मुझे पता नहीं हो, राइट, और मेरे को क्या है कि मायरन वेंट्स की स्टोरी के बारे में भी पता नहीं हो, मुझे कैलकुलेशन प्लान ही नहीं आता हो। तो अगर सुरेश भाई मेरे पास लेके आए हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सुरेश भाई को मैं वर्ड में नेगेटिव यूज नहीं कर सकता, क्योंकि सुरेश भाई के लिए मैं क्या 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 कर सकता हूं अगर मेरे में नॉलेज नहीं है तो? सबसे ज्यादा खतरनाक जो बीमारी है, सबसे बड़ा पाप मैं बोल सकता हूं, अगर मैं विदाउट एनी नॉलेज, विदाउट एनी ट्रेनिंग, विदाउट एनी, अगर मैं मेरे लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूं, तो सबसे पहले मेरी जिम्मेदारी बनती है मेरे आप को, अपने आप को अपग्रेड करने की। मुझे तैयार होना है, मैं ही सेंटर में हूं, मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं, मैं ही लीडर हूं, मुझे ही आगे बढ़ना है, लेकिन वो आगे कैसे बढ़ूंगा, लोगों को हेल्प कैसे कर पाऊंगा, तो मुझे तैयार होना है इसके लिए, राइट। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस के अंदर, और मुझे ही तैयार होना है। जिम्मेदारी, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं। नहीं रोहित सर रिस्पॉन्सिबल है, मेरी ग्रोथ हो रही है और मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? किसी के ऊपर ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं, राइट। तो सारी चीजें हम बता रहे हैं, लेकिन वो कैसे होगा? बस वहीं पे बेसिक्स आते हैं, जो सिस्टम जो हमने बनाई है, से संभव, राइट। से संभव का गोल क्या है? लोगों के सपने पूरे करना। से संभव दिन रात मेहनत क्यों कर रही है? लोगों के सपने के लिए काम करने के लिए, लोगों को सपोर्ट करने के लिए, लोगों को बिलीफ बढ़ाने के लिए, लोगों को अपग्रेड करने के लिए, लोगों को मतलब ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए। रोहित सर इतनी ट्रैवलिंग क्यों कर रहे हैं? विमल सर इतनी ट्रैवलिंग क्यों कर रहे हैं? विष्णु जी एंड लिपोन और ये सारी पूरी जो टीम है, संदीप जी हैं हमारे, टीम के अंदर भी बहुत सारे लोग, भरत भाई हैं, बहुत सारे लोग हैं, मतलब सबके पर्सनल नाम देने का क्या मैं बताऊं आपको, लेकिन जो भी आपको जो अभी मोमेंटम दिख रहा है वो कौन है, राइट? वो एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है। तो हमें क्या करना है, हमें भी अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाना है। सारी चीजें, ईच एंड एवरी मीटिंग को हमें प्रमोट करना है, ईच एंड एवरी मीटिंग को। प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, तो इसकी रिकॉर्डिंग अगर मॉर्निंग 11 o'clock अगर हम सेट नहीं होते हैं, तो जितनी भी बार, जितनी भी ट्रेनिंग, जितनी भी जूम मीटिंग, जितनी भी सेमिनार, जितने भी अगल बगल में जो भी कोई बहाना, कोई प्रायोरिटी, मतलब कुछ कुछ नहीं चलेगा। क्यों? कौन सा लीडर कौन सा एक वर्ड, एक लाइन यूज करेगा जो मेरे नॉलेज में नहीं है? संदीप जी के जितने भी ट्रेनिंग्स होते हैं मैं नोट्स करता हूँ, विमल जी के जितने भी ट्रेनिंग्स होते हैं मैं, कौन सा एक वर्ड मुझे टच कर जाएगा, क्या मेरे लिए नया इंफॉर्मेशन है, क्या मेरे पास नया डेटा आया, क्या मुझे कल की मीटिंग में मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, परसों की मीटिंग में कितने सारे पॉइंट से अंदर, अलग अलग एंगल से। तो क्या होगा अगर हम करते हैं, तो हमारा बिलीफ बढ़ेगा, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये प्रोसेस में अगर हम आएंगे तो हमारा बिलीफ लेवल बढ़ेगा। बिलीफ लेवल है और किसी बंदे के साथ आप बात कर रहे हो, बिलीफ लेवल नहीं है और किसी बंदे के साथ आप बात कर रहे हो, अब मुझे बताओ, बिलीफ आया कहां से? नॉलेज से। नॉलेज इज पावर। न चोर हारेम न च राज हारेम, न भातृभाजम न च भारकारी, वै कृदे वर्धनम सर्व एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रदान। नॉलेज इज पावर। चोरी कोई नहीं कर सकता आपके नॉलेज की, इसके ऊपर टैक्स भी नहीं है, खो भी नहीं सकता। वो आपके साथ ही, पैसा है नहीं है चला जाएगा, लेकिन नॉलेज,
नॉलेज आपकी है सर, आप खड़ा हो सकते हो दोबारा। तो नॉलेज के लिए कभी कंजूसी मत करो, कॉम्प्रोमाइज मत करो, प्रायोरिटी सेट करो। और ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन, जितने भी वीडियोज हैं, इंफॉर्मेशन है, ऑनलाइन है, जो भी है, पागल बनो, जनूनी बनो। किसके लिए? भूखे हो जाओ, एक टाइम खाना नहीं मिलेगा तो चलेगा, लेट खाना मिलेगा तो चलेगा, लेकिन नॉलेज के आप भूखे हो जाओ। अगर ये काम आपने कर लिया तो ये चीज आपके सपनों के साथ कनेक्टेड है। क्यों करना है ये पागलपन? क्योंकि हमारे सपने पूरे करने हैं। सपनों के लिए हम पागल हैं, हमें सपना पूरा करना है। बिलीफ बढ़ेगा। जब बिलीफ बढ़ेगा तो क्या होगा? सर, आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, आप में पॉजिटिव, जो पॉजिटिव भरे हुए हैं हम इतना सारा भरे हैं, सामने वाले सारे जितने भी मिलते हैं खाली हैं। कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट है, कहीं ना कहीं तकलीफ में है, कहीं ना कहीं हेल्थ चैलेंज है, कहीं ना कहीं मतलब बैंक बैलेंस नहीं है, कहीं ना कहीं लटके पड़े हैं, कहीं ना कहीं लटके पड़े हैं सब। राइट। और वहां पे आपका पोस्चर होगा, आपका एटीट्यूड होगा, आपकी पॉजिटिविटी होगी, आपका एक ओरा होगा। राइट। तो वो सब वहीं पे आपको क्लोजिंग मिल जाएगी, वहीं पे आपको रिजल्ट मिलने चले जाएंगे। प्लान वही है। बिलीफ लेवल एंड एटीट्यूड के साथ अगर आप बात करेंगे किसी के साथ, हम्बल होके। एटीट्यूड का मतलब ऐसा नहीं है कि राइट, तो वो मीनिंग मत करना। एटीट्यूड का मतलब है कॉन्फिडेंस। किसके प्रति? कंपनी के प्रति, अपलाइन के प्रति, सिस्टम के प्रति, लिवरेजिंग के प्रति, प्रोडक्ट के प्रति, प्लान के प्रति। वो कॉन्फिडेंस अगर आपका आ जाएगा और फिर आप प्लान बताओ साहब, खेल हो जाएगा। राइट, लाइन लग जाएगी आपके पीछे। राइट। अच्छा, और क्या है? आ, क्या बताऊं? संस्कार हमारे बन जाएंगे फिर। उस लेवल पे आप पहुंच गए, सबकॉन्शियस माइंड काम करेगा आपका। जिस दिन आप प्लान बताते हो, आपका बिजनेस लॉजिकल माइंड बता रहा है। आप व्हीकल चलाते हैं, कार चलाते हैं, यस। आप याद करो डे वन, कौन सा? जिस दिन आप ड्राइविंग सीट पे और स्टीयरिंग पे बैठे थे, पसीना छूट गया था, एनर्जी लेवल लो था, डर लगता था, फियर था, सेल मारने में या इधर उधर देखते थे, कॉन्शियस माइंड से आप चला रहे थे। बगल में भले वो ड्राइविंग सिखाने वाला बैठा हो, लेकिन आपको तो पसीना आ रहा था। आपको बगल में था, फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं था। राइट। और एक झटका भी लगा होगा, बंद भी हो गई होगी कार। लेकिन आज आप कार चलाते हो तो क्या आप कार चलाते हो या आपका सबकॉन्शियस माइंड चलाता है? आपको पता ही नहीं होता आप गाड़ी चलाते हो कब ब्रेक लगती है, जब चार चार रास्ते पे रेड सिग्नल होता है, ब्रेक लगाते हो, आप कहीं और होते हो, गाड़ी आपका सबकॉन्शियस माइंड चलाता है, आप कहीं और होते हो। आप गाड़ी नहीं चलाते सर। उस लेवल पे आपने बार बार उसी पोस्चर के साथ अगर आपने काम किया, वो आपके संस्कार बन जाएंगे। रात को 2 बजे खड़ा करो, टकाटक प्लान। 2 बजे जो मीटिंग करनी है, यस आई एम रेडी, वही एनर्जी के साथ आप किसी के साथ बात करोगे, किसी के साथ भी इस प्रोडक्ट या सर्विस की बात करेंगे, तो वो आपके संस्कार में आ जाएगा। इस बिजनेस को हमारे कल्चर में ले जाना जरूरी है, हमारे संस्कार बनाना जरूरी है। अगर आप काम करते हैं तो मिरेकल हो जाएगा। प्रायोरिटी सेट करने की बात कहाँ आएगी फिर? बताओ मुझे, प्रायोरिटी सेट होगी कि नहीं होगी? शादी है, सीजन है, ट्रेडिशनल बिजनेस का कोई काम है, राइट? तो आप प्रायोरिटी सेट करना सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे? अगर इस लेवल तक आप पहुंच गए, मैं इस लेवल को अगर हमने पार कर दिया, तो अभी प्रायोरिटी सेट करेंगे कौन करेगा? आप ही करेंगे। चारा ही नहीं है सर। क्योंकि नॉलेज है, पावर है, पता है, लिवरेजिंग है, गोल है, और यही एक प्लेटफॉर्म है जिससे मैं मेरा सपना पूरा कर सकता हूं। तो मेरा ट्रेडिशनल में कोई पार्टी आई है 1 करोड़ का बंगलो लेने के लिए, और एक किसी लीडर के साथ संदीप भाई मुझे फोन करते हैं कि ये पंजाब में ये है, तो मैं मेरा जो प्रायोरिटी है मैं कहाँ पे करूंगा? डेफिनेटली मैं उसको बोलूंगा कि भाई हाँ, है, 2 घंटे बाद हम मिलते हैं, अभी मैं बिजी हूँ। मेरी प्रायोरिटी होगी यहाँ पे। उसको अगर लेना है मेरी प्रॉपर्टी तो वो लेगा, आज नहीं तो कल लेगा, या फिर मैं मेरे किसी रिस्पॉन्सिबल पर्सन को भेज दूंगा। राइट। तो इस लेवल की प्रायोरिटी की मैं बात कर रहा हूं। ये कम छोटा बिजनेस नहीं है, इसे छोटा समझने की कोशिश मत करना, गलती मत करना। आपके सिटी के टॉप ऑफ द टॉप 5 चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुला के
इसके बढ़िया से बढ़िया प्रोजेक्ट मेरे साथ डिस्कस कराने के लिए आप ओपन चैलेंज है मेरा कि आप मेरे साथ बात करवा सकते हो। और इसके सामने मैं अगर ये प्रोजेक्ट बताता हूँ, लिवरेजिंग वाला, वॉल्यूम वाला, टर्नओवर वाला, इस बिजनेस की बात कर रहा हूँ, राइट? तो गारंटी के साथ आपको कह सकता हूँ, वो हमारी बात को हमारा बिजनेस को बड़ा मानेंगे। और ये जो वीडियो सारे देखे थे ना, जो जो अचीवमेंट देखी थी ना, ये लाइफस्टाइल पॉसिबल है हमारे बिजनेस के अंदर। बहुत सारे लोग ये लाइफस्टाइल जी रहे हैं। 100 साल से चल रहा है ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, राइट? तो ये चीज जो है प्रायोरिटी सेट करने की, जब हम किसी चीज की लाइन बड़ी समझते हैं और हमारे बिजनेस की लाइन छोटी रखते हैं, तो प्रायोरिटी हमेशा वो चली जाएगी दूसरी ओर। कुछ इमरजेंसी है तो ठीक बात है, बाकी जो भी एक्टिविटीज हो रही रही है, जो भी जूम मीटिंग हो रही है, जो भी एक एक जूम मीटिंग, एक एक पल हमारा इस बिजनेस को हमें जीना है, राइट? तो हमारी प्रायोरिटी क्या है? सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी भगवान है ऊपर, जिसको मानते हैं उनकी है, या फिर हमारे पेरेंट्स हैं, या हमारी फैमिली है, राइट? तो जैसे जो इसका जो बैलेंसिंग होता है ना, वो आर्ट है, एक कला है। हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस भी है, हमारी फैमिली भी है, हमारी सोसाइटी भी है, हम सोसाइटी में भी रहते हैं, हर जगह पे। तो इसको कैसे बैलेंस करना है, वो एक आर्ट है। और ये प्रैक्टिस जब जितनी ज्यादा करेंगे, और हम टॉप ऑफ द टॉप प्रायोरिटी पे अगर हम इसको रखेंगे, राइट, तभी जाके प्रायोरिटी सेट सेट करने की एक आर्ट हम सीख पाएंगे। अगर प्रायोरिटी सेट नहीं करेंगे, राइट, वो कैसे सेट कर पाएंगे जब हमारा कैरेक्टर, हमारे संस्कार होंगे? वो संस्कार कैसे बनेंगे? जब हमारा एटीट्यूड होगा, हमारा पॉजिटिविटी होगा, हम इस चीज को समझ चुके होंगे। वो समझ कहां से आएगी? बिलीफ कहां से आएगा हमारा? वो बिलीफ से आएगा। और बिलीफ कहां से आएगा? हमारा नॉलेज से आएगा। तो ये अगर सर्कल, इस साइकिल को अगर रिवर्स ले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी प्रायोरिटी का कनेक्शन कहां पे आ रहा है? सपनों के ऊपर आ रहा है। इसीलिए मैंने बोला था, जब प्रायोरिटी हो गई, तो सारी चीजें अपने आप स्मूथ हो जाएंगी। हर चीज, हमें कोई ऐसी कोई इसमें वो नहीं है कि ऐसा कौन सा चीज है जो हम सीख नहीं सकते इसके अंदर। सबसे इजीएस्ट चीज है ये। इसे कॉम्प्लिकेटेड हम बनाते हैं, राइट? फिर जाके अगर हम ये प्रायोरिटीज की बारी आती है, जो हमें संदीप सर, सब लोग सिखाते हैं, रोहित सर सिखाते हैं, कंपनी में जो ट्रेनिंग होती है वो सिखाते हैं, सारी चीजें होती हैं, राइट? तो बेसिक्स करने हैं हमें। हमें यूआईपी की ट्रेनिंग सारे के सारी लेनी है। इसके अंदर सारी चीजें सिखाई जाती हैं भी। क्या 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 सिखाया जाता है कि भाई इसके अंदर जब हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेती हैं, तब अगर प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेते हैं, बेसिक्स में क्या आता है? 7 स्टेप आते हैं। इसके क्या है? कल्चर के क्या है, संस्कार के क्या है? 7 स्टेप है। सक्सेस प्रिंसिपल के क्या है? 7 स्टेप्स के लाइफ में इसे अप्लाई करेंगे तो बेसिक्स हमारे सबसे पहले करना क्या है इसके अंदर? सबसे पहले हमें प्रोडक्ट यूज करना है, डाइनिंग टेबल पे प्रोडक्ट रखना है। ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर जब करते हैं, हम हमारी फैमिली के साथ बैठते हैं, लेना तो है, लेकिन हैंड वॉश नहीं करना है जब तक इसके कुछ प्रोडक्ट हमारे बॉडी में नहीं जाते। बाद में जाके अगर ये आदत डालनी पड़ेगी। यही एक सीक्रेट है हमारे बिजनेस का। हमें माल बेचना नहीं है, बेच सकते हो एक्स्ट्रा, वो अलग बात है। लेकिन कम से कम जितने भी लोग हैं जिनको जो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, बजट को आप तैयार करिए, उसके साथ प्लानिंग करिए, काउंसलिंग करिए, एक प्लानिंग करिए कि मैं कितना एफोर्ड कर सकता हूँ, क्या प्रायोरिटी सेट कर सकता हूँ, कौन से खर्चे मैं कम कर सकता हूँ, कौन से है बजट हमारा वही, लेकिन उसी बजट में इसे हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, इस सेल्फ यूज को, राइट? तो ये हमें सीखना पड़ेगा। और इस बिजनेस का जो सबसे पहला कोर बेसिक्स है वो क्या है? 100% प्रोडक्ट यूजर मुझे बनना है, मेरी फैमिली को बनाना है। क्योंकि हेल्थियस्ट फैमिली ऑन अर्थ का जो नारा है, वो कैसे कंप्लीट होगा, राइट? सेकंड स्टेप क्या है इसके अंदर? तो हमें लोगों को बात करनी है प्रोडक्ट्स के बारे में, सर्विसेज के बारे में, एजुकेट करना है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में, रिजल्ट्स के बारे में, टेस्टिमोनियल्स के बारे में, राइट? तो सब लोग हमारे बिजनेस में नहीं आएंगे, लेकिन काफी सारे लोगों को कुछ ना कुछ हेल्थ चैलेंज होती है। किसी को एनर्जी की कमी है, ये संदीप भाई ने हमें सिखाया है कि भाई डिसीज के पीछे मत भागो। बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो
लोग एंटी एजिंग को थकान महसूस करते हैं कोई, कुछ ना कुछ ऐसी चैलेंजेस है जो अगर संदीप भाई की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाए, अगर नहीं सुनी है तो वो रिकॉर्डिंग में जाके आप सुन के वो कला सीख सकते हैं कि लोगों को हम प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होगी, ट्रेनिंग होगी, तब जाके हम प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। राइट। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करने हैं प्रोडक्ट के बारे में, इस बिजनेस के बारे में, वो सारी एक आर्ट है, वो एक है, वो हमें सीखना है, तब जाके वो कॉन्फिडेंस आएगा। मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि सारी नॉलेज अगर हम सिस्टम के अंदर है और सारे ट्रेनिंग ले रहे हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस है। हम दो शब्द बोलेंगे वो सामने वाला समझ जाएगा। वो हम क्या बोलते हैं उसके ऊपर ध्यान नहीं होगा, हमारे कॉन्फिडेंस और जो हमारा बिलीफ लेवल है वो ट्रांसफर होगा। नॉलेज ट्रांसफर नहीं होगा उस समय पे। जब उस लेवल पे आप लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे तो शेयर द प्रोडक्ट आपके लिए एकदम आसान काम हो जाएगा। मेक ए लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट, और ये काम, ये आर्ट है, एक सीखना है। सीखने की अभी जरूरत नहीं है, मोबाइल सबके पास है। पावर ऑफ 10 का यूज करना है हमें। रोज 10 लोगों को मोबाइल में से निकाल के 10 लोगों को फोन कॉल करना है। सिंपल स्क्रिप्ट है। हाय हेलो क्या है, नॉर्मल है, ऐसे करके बात करते हैं। जैसे किसी भी बंदे के साथ आप नॉर्मल बात करते हैं तो मोबाइल में आपका नंबर है तो आप एक दूसरे को जानते हैं। तो नॉर्मल बात करनी है, हाय हेलो करना है, या स्टार्टिंग करने से पहले कुछ ना कुछ मैसेज, पॉजिटिव मैसेज, हाय हेलो, हाउ आर यू, व्हाट्स गोइंग ऑन, ये सारी चीजें आप डालेंगे। कंफर्टेबल टू टॉक ऐसे करके मैसेज भी डाल सकते हो, बात कर सकते हो, चैटिंग कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे करने हैं तो उसमें से आपको पता चल जाएगा कि इसकी नीड क्या है। बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है तो उसका ठीक चलता होगा तो ठीक बोलेगा, नहीं यार अभी तो यार तेरा, मेरे देखो ना अभी मेरे घुटने में दर्द है और मैं, मेरा अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, या फैमिली में कोई बीमार है, ऐसी बात करेगा। या फिर बोलेगा यार देखो ना यार, बिजनेस में ये चैलेंज है। वो अगर आप जानते हो दूसरे को, ये सारे शेयरिंग कर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा उसकी नीड। लिस्ट से अगर आप कांटेक्ट करोगे, बात करोगे उसको, राइट, और उसमें से अगर आपको लगता है कि कुछ पंच करके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के तरीके से अगर आप इन लोगों को आप इनवाइट करते हैं, राइट, तो कहाँ पे इनवाइट करना है। चलो तो एक काम करते हैं, इसका सॉल्यूशन तो है, मैं कुछ वर्कआउट कर रहा हूँ। मेरे भी सेम ऐसे चैलेंजेस पहले चल रहे थे, या मैं भी कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके चैलेंजेस, एक ऐसा चीज है मेरे पास जिसकी इंफॉर्मेशन मुझे मिली है। तो ये प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए अगर आप इस अपॉइंटमेंट को लॉक करोगे तो मेरे ख्याल से वो मीटिंग आपकी फिक्स हो जाएगी, और फिर जाके आप बता सकते हो कि भाई ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है कुछ दिन पहले, और इसके अंदर आप देख लो। कोई कंपलसरी हम कोई कमिटमेंट नहीं करते हैं, और कमिटमेंट नहीं करते हैं तो क्या करते हैं, तो मैं आपको शेयर करता हूं, आप देखो आपके लिए क्या है। मुझे लगा इसके अंदर मेरे लिए है, मेरे भी ये 3 4 बात है, वो मेरे को लगता है कि आज तक जो काम किया है उसमें और इसमें क्या फर्क है, वो मैं बता के लोगों को शो द प्लान कर सकता हूँ। राइट। जैसे मैंने बताया, पहला प्लान बताएंगे तो फियर वो जैसे गाड़ी जैसा होगा। लेकिन स्टार्टिंग में क्या करना है, जो नए लोग हैं उनके लिए अलग है, और जो लोग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इस बिजनेस के लिए हैं उनके लिए कुछ अलग बात है। नए जो लोग हैं उनको क्या करना है, जो आपके आपके सीनियर हैं, या आपके सीनियर जिस व्यक्ति ने आपको किया है तो उनके साथ बताना है। आपको लिस्ट बतानी है, आपको आगे बढ़ना है। आपने प्रोडक्ट ले लिया है, आपने ज्वाइनिंग डाल दी है, तो अभी क्या करना है, जब तक आपका नेटवर्क नहीं बढ़ेगा तब तक आपको इनकम या आपके सपने पूरे नहीं होंगे। स्टार्टिंग में आपको बात करना पाएगा, इस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करना आएगा नहीं आएगा मुझे पता नहीं है। राइट। अगर पुराना एक्सपीरियंस है और एक बार आपने देख लिया तो आप फौरन स्टार्ट कर सकते हो। फिर भी मैं भी 25 ईयर का था, लेकिन फिर भी मैंने जब मैंने रोहित सर को फोन किया, सर मैं इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता हूँ, राइट, तो क्या आप अहमदाबाद आ सकते हैं 2 दिन के लिए। तो मैं कुछ लोगों को आपके साथ मिलवाना चाहता हूँ, और इस प्रोडक्ट नया है, कंपनी नई है, प्लान नया है, तो अभी मैं इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस से बता नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे को ही नॉलेज लेना बाकी है। तो रोहित सर ने बोला यस। 2 दिन यहाँ पे आ गए, मैंने कुछ लिस्ट थी और मैंने कुछ व्हाट्सएप में डाला, कुछ इमेज डाली, कुछ लिंक्स डाले, और फोन करके लोगों को बुलाना चालू किया। 2 दिन लगातार वन ऑन वन रोहित सर ने किए। उस टाइम ये प्रेजेंटेशन नहीं थे, कागज पेन पे किया। और वो जितने भी कागज पेन थे वो मैं शांति से बैठता था बीच में। रोहित सर को कभी भी मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, बीच में कुछ बोला नहीं, मेरा मोबाइल साइलेंट करके बैठा, इतना ध्यान लेके बैठा रोहित सर क्या बोलते हैं, और इतना मेरी बॉडी लैंग्वेज इतनी एक्साइटेड रखता था ताकि बगल वाले को ये लगे कि यार ये क्या क्या बता रहा है, क्या मेरी बॉडी लैंग्वेज देख के वो भी सीरियस हो जाता था, वो भी ध्यान से सुनने लगता।
लगता था। तो और जैसे ही होगा तो मैं, सर क्या प्लीज ये मैं पेपर ले सकता हूँ, वो मांगे या समझे उससे पहले मैं वो पेपर को मेरे पास ले लेता था, और एक फाइल रखी थी, वो फोल्डर के अंदर मैं पेपर डालता था स्टेपलर मार के। राइट। और फिर दूसरा प्लान आया, दूसरे भैया आए, तो उनको भी सेम चीज वैसे ही मैं बैठ जाता था और वो प्लान बताते, और मैं ध्यान से समझता था। 2-3 दिन के बाद क्या हुआ, 2-3 दिन के बाद जो लोग हमारे साथ जुड़ चुके थे, इसमें सबसे पहले हमारे साथ सुरेश भाई जुड़े थे। सुरेश भाई को मैंने स्पॉन्सर किया था। सवेरे सवेरे फोन आ गया सुरेश भाई अभी सुरेश भाई बोले कि रवि भाई मैं 2 लोगों को लेके आता हूँ, मेरे को तो यहाँ पे कर करके क्रैक हो गई, वो दर 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 हो गई। मैंने बोला मेरे पास लेके आएंगे तुम, क्या है? तो मैंने बोला हाँ हाँ लेके आइए, कोई बात नहीं। तो वो जो स्क्वायर पेड होता है ना, वो पेड मैंने स्टेशनरी वाले के से लिया, वो सिग्नेचर पेन होती है, वो पेन लेके आया, क्योंकि ट्रेडिशनल में तो क्या होता है, जो जो काम होते हैं सब लोग करते हैं, मुझे तो वो सारा बसाना पड़ा। और वो पेपर निकाले मैंने, सर ने कहाँ से स्टार्ट किया, लेकिन इतनी बार उन्होंने प्लान बताए मेरे दिमाग में बैठ गया। जो भी लोग आए मैंने सीधा सवटा सट वो दिन और आज की घड़ी प्लान का चार्ज मैंने ले लिया। राइट। ऐसे ही आपको करना पड़ेगा, आपके जो सीनियर हैं ब्रांड पार्टनर उनके साथ मिलके, आपके प्रोस्पेक्ट में जिनको प्लान आपके ऊपर अपलाइन में किसको आता है उनके साथ आप मुलाकात करवाइए प्लान, या फिर यहाँ पे रेगुलर पौने 11 बजे जो हमारे सीनियर से संभव की ओर से रेगुलर जो मीटिंग्स होती हैं। राइट। आउट ऑफ स्टेशन अगर कोई है आपके, राइट, तो उसके जूम का आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो सीनियर व्यक्ति है उनके साथ मीटिंग्स करिए। बहुत सारी जगह से, अलग अलग जगह से लोगों का फोन आता है कि प्लान लेना है, क्या आप 1-on-1 करेंगे? आज की तारीख में भी मैं 1-on-1 करता हूँ। आप समझ सकते हैं कि एक एक व्यक्ति का एक आम के अंदर एक गोटी है, गुठली, लेकिन एक गुठली के अंदर कितने आम है आपको पता है? हर एक व्यक्ति कौन डायमंड है आपको पता नहीं है, इसके सिर पर लिखा नहीं है कि कौन डायमंड है। तो इतना ही इंपॉर्टेंस देना है, इतना ही पैशन रखना है, इतना ही पागलपन के साथ, इतनी एक्साइटमेंट के साथ एक एक व्यक्ति को प्लान बताते हैं या हॉल के अंदर प्लान बताते हैं। अगर आप देखेंगे मेरी वही एक बॉडी लैंग्वेज होगी, वही एक मेरा कमिटमेंट होगा। तो इस तरीके से अगर वही एटीट्यूड के साथ, उसी कल्चर के साथ अगर आप पूरे 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 पागलपन के साथ अगर इसको करेंगे मेरे ख्याल से, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। सीक्रेट क्या है? ओनली प्लान। करना क्या है? ओनली प्लान। 1-on-1 10 महीने तक मैंने 2 प्लान बताए, यस 2 प्लान बताए डेली। आज हॉल में बताता हूं, मैं प्लान ही बताता हूं। अभी पाटन जाऊंगा, प्लान बताया। कल अहमदाबाद में मैं क्या किया, हॉल के अंदर प्लान बताया। मैं सूरत जाता हूं, क्या करता हूं, प्लान ही बताता हूं। मैं भूज जाता हूं, क्या करता हूं, प्लान बताता हूं। आप मुझे बुलाइए, मैं प्लान बताऊंगा, इसके अलावा कोई बात नहीं करूंगा। ट्रेनिंग ट्रेनिंग की जगह वो होती रहेंगी, लेकिन हमें अगर नेटवर्क बनाना है तो हमारा सीक्रेट क्या है? अगर मैं बिल्डर हूं, अगर मेरा रियल एस्टेट का काम है, मैं क्या करूंगा? मेरा प्लान बताऊंगा। क्या बताऊंगा? हाँ यस वेलकम, ये सिंपल हाउस है, ये क्वायर का है, ये जगुआर का है, ये रूम इतना बाय इतना है, तो वो प्लान ही हुआ ना, क्या हुआ? वहां पे भी मैं प्लान बताता हूँ, यहाँ पे भी प्लान बताता हूँ। किसी भी ट्रेडिशन के अंदर, चाहे हम खुद के लिए बेसिक्स करते हैं या दूसरों के लिए करते हैं, हमें बेसिक्स तो करना ही है। किसी भी बिजनेस में करना है, किसी भी प्रोफेशन में करना है। एक एडवोकेट भी वो बेसिक्स करता है, उनके बेसिक्स अलग होते हैं। एक डॉक्टर के बेसिक्स अलग होते हैं, एक सीए के बेसिक्स अलग होते हैं, और वो रिदम 40 साल तक उनको करनी पड़ती है। ये कुछ समय के लिए 1-2 साल प्लान बता दिया, एक बात खत्म। क्योंकि ये लिवरेजिंग है। इतनी बड़ी टीम हो जाएगी आपको, फिर दोबारा आज मैं रोहित सर को बुलाऊंगा तो प्लान बताने के लिए नहीं बुलाऊंगा अहमदाबाद में। राइट। संदीप जी को अगर मैं यहाँ पे अहमदाबाद में इनवाइट करूंगा, तो मैं संदीप जी को, राइट, जो टीम के लिए जो कोर संभव के रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह अगर मैं इनको बुलाऊंगा, तो मैं इनको नहीं बोलूंगा कि सर आप प्लान बताओ। राइट। तो ये अभी लेवल बदल गया है, लेकिन फिर भी करना तो क्या है? अगर आपको अच्छा सा सक्सेस मिल गया, आपको एक नया बिजनेस सेंटर मिल गया, राइट, तो नया बिजनेस सेंटर प्लेसमेंट तो नीचे जाके करोगे, 2 नए बंदों को ज्वाइन करोगे, तो वहां पे क्या करोगे फिर? हमें तो बेसिक्स ही करने हैं वहां पे जाके प्लान ही बताने हैं। बॉब एंड मैरी 40 साल हो गए, क्या इनको नए बिजनेस सेंटर नहीं मिलते हैं आज? अगर नए बिजनेस सेंटर मिलते हैं तो बॉब एंड मैरी क्या करते हैं? वो भी प्लान बताते हैं। कहां पे जाके प्लान बताते हैं? कौन सी डेप पता नहीं, 450 डायमंड है इनके नीचे। कितने बिजनेस सेंटर नए वीकली मिलते होंगे इनको? लेकिन जो नए लोगों को ज्वाइन करते हैं वहां पे करना क्या है? प्लान। लेकिन पहले प्लान बताते थे वो, छोटी गाड़ी लेके करते थे, आज फरारी लेके जाते हैं कहीं मीटिंग करने के लिए।
समझो, ये फर्क है। राइट, जैसे जैसे आपकी ग्रोथ होती जाएगी, प्लान बताने का कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज, तजुर्बा। रोहित सर को आज बुलाओ तो वो तो सीधा खोल के बता देंगे उनका स्टेटमेंट। देखो, मेरा इतना है, 1.5 करोड़ रुपया मैं कमा लिया। अभी सामने वाले का दिमाग खुलेगा कि नहीं खुलेगा? राइट, भैया डे वन में बिजनेस। प्लान बता। ओके, राइट। तो सिंपल एक चीज है कि ये जो हमारा कर लिया, तो दो प्लान अगर डेली बताते हैं आप इस कॉन्फिडेंस के साथ, आप मुझे बताइए कि क्लोजिंग कितनी होगी। दो प्लान मैं बताता हूं, दो व्यक्ति हैं, सिंगल हैं, या पांच पांच लोग हैं, या दो लोग हैं, या हॉल हैं। मेरा एक बेसिक्स, एक शो द प्लान के अंदर कन्वर्जन कितना होगा, कितने लोग जुड़ेंगे मेरे एफर्ट से। ये मुझे करना है, मेरे लिए, और बॉब एंड मैरी को भी करना है, रोहित सर को भी करना है, संदीप सर को भी करना है। चाहे मैं कितनी भी बड़ी तोप हूं, लेकिन मुझे करना बेसिक ही है। राइट। अगर बेसिक्स कर लिया, आप मुझे बताइए कि 105 एसपी कुछ छोटी बात है? मैं 12,000 का टर्नओवर, 15,000 का टर्नओवर करने की बात कर रहा हूं पूरे वीक के अंदर। मार्केट में जाके अगर ये काम नहीं कर रहा तो क्या कर रहा हूं मैं, कहां पे मेरा फोकस है, कहां मेरा बेसिक है, कहां पे मेरा डुप्लीकेशन है, कहां पे मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या टाइम पास कर रहा हूं। ये काम मेरे, मैं नहीं कर पाऊंगा तो क्या धंधा करूंगा? मैं बिजनेसमैन हूं। मैं मेरे एफर्ट से 105 एसपी नहीं कर पाऊंगा तो क्या करूंगा? ये धंधा है मेरा, आपका धंधा है, आप इसको बिजनेस की माफक लो। तो 105 एसपी तो हर कोई कर सकता है, जितने भी लोग आए उतने। कोई ऐसा बोले कि मैं 105 एसपी नहीं कर सकता वीकली, तो फिर प्रॉब्लम किस में है? उसमें प्रॉब्लम है, उसमें प्रॉब्लम है, उस व्यक्ति में प्रॉब्लम है। बिजनेस में कोई गड़बड़ नहीं है, अप्लाई में कोई गड़बड़ नहीं है, प्लान में कोई गड़बड़ नहीं है, प्रोडक्ट में कोई गड़बड़ नहीं है। ये काम किसी भी हालत में टारगेट लेके करना है। क्यों करना है? क्योंकि सपना पूरा करना है। अगर ये काम कर लिया, मेरे कंट्रोल में इतने ही, मेरे कंट्रोल में जो है उसका टेंशन मैं करूंगा। जिस चीज मुझे कंट्रोल नहीं है, ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दूंगा। मेरा काम क्या है? पागल बनना। मेरा काम क्या है? प्लान बताना। मेरा काम क्या है? अपने आप को एजुकेट करना। मेरा काम क्या है? जूम मीटिंग में आना। मेरा काम क्या है? रोहित सर के साथ बॉन्डिंग में रहना। मेरा वही काम है। मेरे साथ 300 लोग आए, 400 लोग चले गए, वो उनकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। उनकी प्रॉब्लम को मेरी प्रॉब्लम बनाऊंगा तो मैं नीचे चला जाऊंगा। कोई जुड़ता है नहीं जुड़ता है उसके सवाल है, ऑब्जेक्ट है, वो सीखना पड़ेगा हमें। तब भी अगर वो नहीं आता है तो उसका माइंड ओपन नहीं है, उसके नसीब में नहीं है, उसके नसीब में ये बिजनेस नहीं है। हम पुण्यशाली आत्मा हैं, जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं वो, जितने भी लोग कमिटेड हैं, जितने भी लोग इस बिजनेस को समझ चुके हैं और दिल से लगा के, दिल को सपनों के लिए अगर टाइम लगा रहे हैं, राइट। तो मैं बोलता हूं कि ये वो कायनात, जो संदीप सर बोलते हैं, कायनात इनके पीछे आएगी, भागेगी सामने से, जख मार के आएगी। मैं तो ये बोलता हूँ, ये वर्ड ओपन मीटिंग में मुझे यूज नहीं करना चाहिए। आपके पीछे सक्सेस दौड़ेगी, आपको सक्सेस के पीछे दौड़ने के, आपको फोकस कहाँ पे करना है? इस सर्कल के ऊपर फोकस करना है। गाड़ी आपकी ऐसी भागेगी, ऐसी दौड़ेगी, तो मेरे ख्याल से दुनिया की कोई ताकत आपको सफल हुए बिना रह नहीं सकती। सवाल है पागल बनने का, सवाल है अपने आप को वादा करने का, सवाल है वाइफ के सामने बात करने का। रात को पूरी रात आज बात करो सपनों की, कि चलो आज क्या करने करना, इतना ही है। डिस्कस करो, ये काम नहीं कर सकते ऐसा नहीं है। कमिटमेंट करो अपने आप से, फैमिली के साथ बैठो, आप सपनों के बारे में डिस्कस करो। क्या पाना चाहते हो लाइफ के अंदर? पिछले जो भी चीज है, अब मैं क्या बताऊं आपको, जिस मकान में, आप मेरा सपना जानना चाहते हो? मैं बोलूं एक एक सपना। मैं जिस मकान में रहता हूं, क्या वो मेरी चॉइस का मकान है? आंसर है नो। मेरे पॉकेट ने परमिशन दिया वो मकान है। मैं जो बैंक बैलेंस चाहता हूं, क्या मेरा जो सपना है उतना बैंक बैलेंस है? नहीं है। मैं जो इस व्हीकल में घूम रहा हूं आज, क्या वो मेरा ड्रीम व्हीकल है, या मेरे पॉकेट ने परमिशन दिया है वो है? मैं मेरे पॉकेट से जहां जहां घूमना चाहता हूं,
और कहाँ पे जाना चाहता हूँ, कितनी बार घूमना चाहता हूँ, फैमिली को कहाँ घुमाना चाहता हूँ, तो क्यों नहीं घुमा रहा हूँ? क्या मेरा पॉकेट परमिशन देता है? सर ये है ना, ये सारी चीजें। बाकी वो एटीट्यूड है या फिर ईगो है? हमें हम्बल बनना है, नेचर के साथ अपने आप को लय में लाना है, पानी के बहाव के साथ हमें बहना है। कुदरत जो बोलती है ना, उसके नियमों को पालन करना है, अपने आप को शांत रखना है, विश्वास रखना है। हम्बल करके अगर हम काम करेंगे, विश्वास के साथ अगर हम काम करेंगे, तो मेरे ख्याल से हो जाएगा जो कुछ होना है। ये आपका सर्कल कंप्लीट हो गया सर। जो हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है, ऊपर वाले की मेहरबानी से जो हमें मिला है, ये ऊपर वाले ने दिया है। राइट। फेल होंगे, घबराना नहीं है। एडिसन भी फेल हुआ था 10,000 टाइम, 10,000 बार। एक बार नहीं, 10,000 बार। डॉक्टर मायरन वेंस 18 साल पागल भूत बन के काम किया है इन्होंने। 40 साल ह्यूमन सेल्स के ऊपर रिसर्च करने का काम किया है। एक ही दिन में सफलता मिल गई। मोदी सर थैला लेके ट्रेन में, साइकिल में, कहीं ना कहीं क्या क्या पागल की माफक घूमे हैं। क्या डे वन वो पीएम बन गए? धीरू भी अंबानी पेट्रोल पंप पे काम करते थे। क्या डे वन वो इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पेपर बांटते थे साइकिल पे। उनका घर में देख के आया हूं। और कौन सा महल में रहते थे वो। अचीवमेंट। राइट, जब तक वो थे, लेकिन क्या था इनका दिमाग में? भूत, पागलपन, सफलता का जुनून था। राइट। और टाइम फेस करना है, ये समय भी निकल जाएगा। ये समय भी निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। अपने आप को पागल बना दो बस। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। कुछ भी इस दुनिया में ऐसा कोई भी चीज नहीं है। आप मुझे बताओ, राइट बंधुओं ने प्लेन जब इजाद किया, तो पहले प्लेन था? पहले कहाँ पे आया? दिमाग में आया। दिमाग में आया ना प्लेन, ऐसा ऐसा कुछ होगा, तब जाके उन्होंने काम किया ना। लोग पहले चांद पे गए कि पहले सोचा? अब सोचो तो सही। एवरीथिंग इज पॉसिबल। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सिंक्रोनाइज होना पड़ेगा, रियाज करना पड़ेगा। पागलों की तरह रियाज करना पड़ेगा। किस चीज का रियाज करना पड़ेगा? तभी जाके एक अच्छा सा बढ़िया सा गाना बनेगा। एक गाना बनाने के लिए लोग कितना रियाज करते हैं, कितनी प्रैक्टिस करते हैं। अपना गला, मतलब बचपन से लेके एक व्यक्ति रियाज करता है। तबला वादक है, तबला वादक, राइट, तो ऐसे तबले नहीं बजा, उसमें से ऐसे ही सुर नहीं निकलते हैं सर। ऐसे ही सुर नहीं निकलते हैं। इसके पीछे उसकी तपश्चर्या होती है। हमें तप करना पड़ेगा, हमें तपश्चर्या करनी पड़ेगी। तब जाके हमें सफलता मिलेगी। राइट। तो आप देखो, हारमोनियम वाला एक फ्लूट बजाता है। राइट, वो आप बजाओ तो, एक पड़ी है फ्लूट मार्केट में से, लाओ और कल बजाना चालू करो। हारमोनियम बजाना चालू करो, कल आएगा आपको। लेकिन क्या म्यूजिक निकलता है। आपके पास अगर पागलपन देखने की क्षमता है, राइट, आपके अंदर अगर म्यूजिक है, आपके अंदर अगर संगीत है, आपके अंदर अगर पागलपन है, तो मैं, ऐसे ही संगीत नहीं निकलता है। ये जुनून, ये पागलपन, ये सिंक्रोनाइज, ये प्रैक्टिस, ये रियाज, ये सारी चीजें, सारी ट्रेनिंग हमें इस गाने में मिल गई हमको। हमें प्लान कैसे बताना है, हमें टीम के साथ कैसे ताल, एक भी अगर इस पूरे ग्रुप के अंदर एक भी व्यक्ति अगर सुरीला जो है उसे बेसुर कर देता, तो सत्यानाश हो जाता। हमारी से संभव टीम के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग कमिटेड हैं, एक भी व्यक्ति अगर बेसुर बन जाएगा, वो गुंजाइश ही नहीं है। ये जैसे हमने देखा पागलपन। राइट। तो हमें करना क्या है इसके अंदर? हमें कुछ नहीं करना है। हमें पागल बनना है। हमें पागल बनना है। बी ए कोर, यानी कि पागल बनो। क्रिएट 4 कोर, 4 पागल ढूंढो। फिनिश। 4 पागल
सेम आपके साथ बॉन्ड हो गए, आपके अपलाइन के साथ सिंक्रोनाइज हो गया, तो एक ताल, एक सुर, एक लय, एक इतना बढ़िया संगीत आपके जीवन के अंदर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से जो भी सपना हमारा है वो पूरा हो सकता है। ये थोड़ा सा जो मैंने आपको बताया, मैंने कोशिश किया। थैंक यू वेरी मच। बस अभी अगर कोई पागल बनना चाहता है वो पागल बोल सकता है। यस भैया। मैं एक अनम्यूट ऑप्शन देता हूँ सभी को। हालांकि शुरुआत पागलपंती की मेरे से ही हो गई है, और अब ये कंट्रोल नहीं हो रहा है। माय गुडनेस। एनीवन, कोई भी अनम्यूट कर सकता है, कोई भी, एनीवन। ओ माय गॉड, कमाल है भाई। Yes, I'm ready. I'm ready. Paritosh. Yes, I'm ready. Yes, I'm. यस, Yes, sir. ये Ready. पागल। I am ready. Yes, 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 I'm yes, passionate yes. about my work profession. Life की दो ही। वाह। I am ready, sir. जी। Okay. Yes. हम भी आपके साथ में है। सर अब तो पागलों का झुंड बढ़ गया। Also station. We are also ready with our team. We are also ready with our team. यस सर। I am not. We are also ready with our team. हमें सबको पागल बनना है, और पागलों के साथ रहना है, और पागल बन के ऐसा ताल बनाना है, ऐसा यस सर। चीज हमें, जो क्योंकि पागल लोग ही सफल होते हैं। जब तक लोग हमें पागल नहीं बोलेंगे, राइट, तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। जितने हेलो। भी लोग, हाँ हाँ जी सर। हेलो। पागल। पागल मतलब प्रगतिशील। ग मतलब गतिशील। ल मतलब सर सर लक्ष्यशील। आई एम यस बाबू भाई, आई आप एम पागल है, मुझे पागल। यस, आप पागल है, मुझे पता है, मैंने आपको पहचान लिया है। अच्छा रवि अच्छा सर, अच्छा अच्छा। ऑसम ऑसम, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया रवि सर। सुपर, थैंक यू, मजा आ थैंक गया। यू, थैंक यू, थैंक यूएस यू। यूएस थैंक जाके यू। भी पाटिल साहब पागल हो गए। अच्छा, सही सही में आप सही यस, है। राइट 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 राइट, बहुत यस सर, बढ़िया, बहुत यस बढ़िया। देखो मैं सर। कितना लकी हूँ, मैं पागल के सर साथ ही रहता ये हूँ। भरत भाई। भाई सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, सही तो सर, नेटवर्क है। मैं आशुतोष, मैं भी पागल हूँ आकार आ सर। रहा है अभी। अरे बिल्कुल बिल्कुल। अपने अपने अपलाइन को एक मैसेज करो कि मैं पागल हूं, बस इतना ही लिखना है, कुछ नहीं हाँ लिखना है। अपने अपने अपलाइन को सब लोग लिख दो आज कि मैं पागल हूं। यस सर। हाँ, मेरा तो दोनों अपलाइन इधर ही है, तो मैं समझ गया जो भी मैं अपने पागल हूँ। सीनियर हैं, जो भी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है, उनको आप एक मैसेज करो बढ़िया सा, और इतने सारे मैसेज आएंगे आज, अपलाइन पागल हो जाएगी। राइट पागलों राइट। का झुंड, पागलों का झुंड संभालना भी एक पागल बनना पड़ता है ना। यस 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 यस, यस सर। राइट कोई राइट। कोई बताना चाहता है तो बात कर सकता है, नहीं तो फिर हम इसे क्लोज करते हैं आज, कंक्लूड करते हैं। यस संदीप जी। थैंक यू सो मच भैया। बहुत ही, हम इसको बार बार जब भी देखते हैं, हर बार रियलाइज होता है कि इतना बड़ा बिजनेस, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, इतना सिंपल बिजनेस। और जैसे आपने कहा, जो लास्ट में आप क्लोजिंग जो म्यूजिक आता है ना, बस वो टीम बनानी है, और वो टीम प्लेयर बनना है। यस मुझे तो एक ही चीज समझ में आता है, से संभव का वो टीम प्लेयर बनना है। और हमें देख के वो लाइक माइंडेड लोग आ जाएंगे, वो सुरीले लोग राइट। आ जाएंगे, वो अलग अलग, कोई बांसुरी बजाने में एक्सपर्ट है, कोई सिंगिंग में है, कोई तबला में है, कोई हारमोनियम में, और वो टीम बन जाएगी। यस। जो शुरू आपने किया था, मैं उस बात को 100% एग्री करता हूं कि ये मुझसे ही शुरू होता है।
और अगला नेगेटिव पॉइंट आपने मना किया बोलने को, वो हम नहीं बोलेंगे, ये मुझसे ही शुरू होगा। राइट, कमाल हो गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। तो क्लोज करते हैं इस मीटिंग को। यस, क्लोज करने से पहले हरप्रीत मैम आप हैं यहाँ पे? हाँ, हरप्रीत मैम है ना? यस, यस। बहुत बढ़िया। सो ऑन बिहाफ ऑफ देम, अगर वो नहीं है, कल 2:30 2:30 दिन पे पहली बार से संभव की वुमेन्स की मीटिंग हो रही है, लीडिंग लेडीज की मीटिंग हो रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग होनी है। आप उसमें प्रोस्पेक्ट को इनवाइट कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली मेंबर को इनवाइट कर सकते हैं, और लोगों को विमेन पावर समझ में आ जाएगी। लोगों को पता लग जाएगा कि इंडिया में एक हाउसवाइफ यूसाना बिजनेस में 1.5 लाख रुपए महीने हफ्ते का इनकम बना सकती है। लोगों को पता लग जाएगा कि इंडिया में यूसाना में एक हाउसवाइफ 7 से 8 फॉरेन ट्रिप ले सकती है, और इतने सारे नेशनल ट्रिप ले सकती है, लीडिंग लेडी हो सकती है, और एक नहीं, उनके पीछे एक बहुत बड़ा झुंड है। लोगों को पता लग जाए कि कितनी सारी लेडीज है जो इस बिजनेस में, जो रवि भैया ने कहा, ऑलरेडी पागल हो चुकी है, इस बिजनेस के लिए डेडिकेटेड हो चुकी है, और फैमिली की फैमिली साथ में काम कर रही है। हमें सिर्फ मैक्सिमम लोगों को इनवाइट करना है, लेडीज के लिए स्पेशली। लिंक आपके पास आ चुका है, और बस आपको उसका बेनिफिट लेना है। और उस माहौल में 1.5-2 घंटा, लेडीज इतनी सारी टेंशन आप लेती है, कल 1.5-2 घंटा आपका है, आपको वो पल जीना है। तो शार्प 2:30 आपको वहां पे होना है। और हमारे घर में जो भी लेडीज है, मदर है, सिस्टर है, जो जो भी लोग हैं, उन लोगों को वहां पे आपको बिठा देना है, माहौल में आने दो। मैं इतना ही बोलता हूँ, इस बिजनेस में करने जैसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक माहौल की जरूरत है। और इस माहौल में आज देखो, 1 घंटा हमने जी लिया ना। हमारी जिंदगी में पहले ही बहुत सारी टेंशन थी, लेकिन इस 1 घंटे पता भी नहीं चला किसका मैसेज आया, किसका क्या चल रहा है, कहाँ क्या, हम सब लोग ऐसे खो गए, मजा आ गया। राइट। सो कल 2:30 पे मॉर्निंग मीटिंग जो टीम कर रही है, आप उसका पूरा बेनिफिट लीजिए, क्योंकि सुबह जो मीटिंग होती है उस समय जो माइंड की प्रोग्रामिंग होती है और जिस तरीके से काम चल रहा है, मैं आपको बता भी नहीं सकता है कि आप 90 दिन में अपने आप को, खुद को ही चेंज देख पाएंगे कि ये मैं ही हूं क्या। इस लेवल का चेंज हम देख रहे हैं। राइट। तो मॉर्निंग मीटिंग जरूर आप अटेंड कीजिए, और उसके बाद जो मन करता वो कीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू भैया। तो ये मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू जी।